हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिल्मापीडिया। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टेनेंट मूवी के बारे में। टेनेंट क्रिस्टोफर नोलन की एक नई मूवी है जो कि इंडिया में हाल ही में रिलीज हुई। इस वीडियो में मैं टेनेंट के एंडिंग के बारे में और इसकी स्टोरी के बारे में बात करने वाला हूँ। क्रिस्टोफर नोलन की मूवीज वैसे तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स होती है पहले से ही, पर टेनेंट कुछ ज्यादा ही कॉम्प्लेक्स है। इसलिए अगर आपने ये मूवी देखी है तो पक्का आपको इस मूवी को फॉलो करने में और इस मूवी की स्टोरी को फॉलो करने में पक्का मुश्किल आई होगी। तो आप इस वीडियो को आराम से देखते रहो ताकि मैं आपको इस मूवी की स्टोरी के बारे में अच्छे से समझा सकूं। इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि मैं ऐसे ही मूवीज और टीवी शो से रिलेटेड रिव्यूज और एंडिंग एक्सप्लेन लाता रहता हूं। सो विद दैट बीइंग सेड, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलिए सबसे पहले हम टेनेंट के बेसिक प्लॉट के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि टेनेंट एक्चुअली है क्या। टेनेंट बेसिकली एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि दुनिया को खत्म होने से रोकना चाहती है। तो बेसिकली होता ही है कि फ्यूचर में एक साइंटिस्ट एक ऐसा टेक्नोलॉजी डेवलप करती है जिसका यूज करके वो पूरे के पूरे टाइम को इन्वर्स कर सकती है, और ऐसा करने से पूरी की पूरी दुनिया तबाह हो सकती है। तो वो चाहती थी कि इस टेक्नोलॉजी को कोई यूज ना कर पाए, इसीलिए वो इस टेक्नोलॉजी को यूज करने के कोड्स को नॉन फिजिकल ऑब्जेक्ट्स में क्लोज करके उसे इन्वर्स करके पास्ट में भेज देती है, और उन ऑब्जेक्ट्स को वो डिफरेंट न्यूक्लियर रिएक्टर्स के पास रखती है ताकि उन ऑब्जेक्ट्स को कोई कलेक्ट ना कर सके और कोई उसकी टेक्नोलॉजी को यूज ना कर सके। पर फ्यूचर के ही कुछ लोग ये सोचते हैं कि उस टेक्नोलॉजी को यूज करके अगर वो पास्ट को खत्म कर दे तो उनके पास जो प्रॉब्लम्स है वो सारे प्रॉब्लम्स नहीं होंगे। जैसे ग्लोबल वार्मिंग और बाकी सारे डिजास्टर जो उनके साथ हो रहे हैं, उन्हें लगता था कि वो पास्ट के कारण हो रहे हैं, और इसलिए वो पूरे के पूरे पास्ट को खत्म करना चाहते थे। और इसी के लिए बेसिकली वो आंड्रे सेटर का यूज करके पूरे के पूरे पास्ट को खत्म करना चाहते थे। अब यहाँ पे आप ये बोल सकते हैं कि यहाँ पर तो ग्रैंडफादर पैराडॉक्स लग जाएगा, क्योंकि अगर फ्यूचर वाले लोग पास्ट के लोगों को खत्म कर देंगे तो फ्यूचर में भी वो लोग नहीं जिंदा रहेंगे। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए मूवी बस इतना कहती है कि फ्यूचर वाले लोग ये बिलीव करते हैं कि पास्ट वाले लोग को खत्म करने के बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा उनके लिए, और उनके बिलीव करने पे ही सब कुछ डिपेंड करता है। उनके थॉट्स को चेंज करने के लिए प्रेजेंट के लोग या पास्ट के लोग कुछ भी नहीं कर सकते हैं। सो हमारे प्रोटैगनिस्ट, इसके अलावा नील और बाकी सारे टेनेंट के लोग सेटर को और उसके प्लान को रोकने की कोशिश करते हैं और दुनिया को बचाने की कोशिश करते हैं। बाकी इसके दौरान बहुत सारे ऐसे इवेंट्स होते हैं मूवी में जो कि आपको समझने की जरूरत है ताकि आप मूवी को और अच्छे से समझ सको। बाकी बेसिक प्लॉट मूवी का यही था। तो चलिए अब बात करते हैं कि सेटर बेसिकली दुनिया को कैसे खत्म करना चाहता था। तो बेसिकली सेटर उस एल्गोरिदम के 9 पार्ट्स कलेक्ट करके एक न्यूक्लियर पिट में डालना चाहता था और वहां पे एक ब्लास्ट करना चाहता था, जिसके बाद उस एल्गोरिदम को फ्यूचर वाले लोग 200 साल बाद वहां से निकालते और उसका यूज करके बेसिकली वो टाइम को इन्वर्स कर देते, जिसके बाद पूरी की पूरी दुनिया खत्म हो जाती। और इस सेटर ये तब करना चाहता था जब वो खुद मर जाता ताकि उसके साथ पूरी दुनिया भी मर जाती, जो कि उसे एक मैडमैन बनाती है। सो मूवी के लास्ट में हम देखते हैं कि टेनेंट की पूरी टीम 2 पार्ट्स में बढ़ जाती है, एक रेड टीम और एक ब्लू टीम। रेड टीम टाइम में सीधे जा रही थी, इसके अलावा ब्लू टीम टाइम में इन्वर्स होके जा रही थी। उनका बेसिकली मोटिव ये था कि उस न्यूक्लियर पिट में वो एक धमाका तो होने दें, पर वो एल्गोरिदम को वहां से निकाल ले ताकि फ्यूचर के लोग जब वहां पे गड्ढा खोदे और उस एल्गोरिदम को ढूंढने की कोशिश करें तब उन्हें एल्गोरिदम ना मिले। सो टेनेंट की टीम बेसिकली ये सब करने में तो कामयाब रहती है, वो दुनिया को बचाने में कामयाब रहती है क्योंकि उन्होंने एल्गोरिदम को बचा लिया था, और अब एल्गोरिदम फ्यूचर के लोगों के पास नहीं था, इसलिए दुनिया खत्म नहीं होने वाली थी। पर टेनेंट के आखिर में ट्विस्ट तब आता है जब हम देखते हैं उस पिट में एक आदमी था जिसके हाथ पे ब्लू बैंड रखा हुआ था, और वो बेसिकली हमारे प्रोटैगनिस्ट को बचाता है गोली लगने से, और वो खुद गोली से मर जाता है। सो मूवी के लास्ट में हमें पता चलता है कि वो आदमी और कोई नहीं बल्कि नील है, यानी कि रॉबर्ट पैटिंसन का कैरेक्टर है। नील ने बेसिकली प्रोटैगनिस्ट को एक बार और बचाया था मूवी के शुरुआत में ओपेरा हाउस वाले सीन में। प्रोटैगनिस्ट को ये बात तब समझ में आती है जब वो नील का बैग दिखता है जिसमें एक रेड स्ट्रिंग लगा हुआ था। वही सेम बैग प्रोटैगनिस्ट ओपेरा वाले सीन में भी देखता है, इसके अलावा केव में भी देखता है। तो इससे ये रिवील होता है कि प्रोटैगनिस्ट बेसिकली नील को फ्यूचर में रिक्रूट करता है, और प्रोटैगनिस्ट ने ही बेसिकली ये पूरे के पूरे टेनेंट को बनाया है, पूरे के पूरे टेनेंट ऑर्गेनाइजेशन को बनाया है। तो टेनेंट ये पूरी मूवी बेसिकली एक बड़े से लूप में चल रही है, बिल्कुल मूवी प्रीडेस्टिनेशन या फिर नेटफ्लिक्स की सीरीज डार्क के जैसे, जहाँ पे हर कुछ वैसे ही होने वाला है जैसे वो हमेशा होते रहा है, और आप उस चीज को चेंज नहीं कर सकते हो। तो इसके बाद नील जब हमारे प्रोटैगनिस्ट को बाय कहता है तब उसकी कहानी खत्म नहीं हुई थी। नील बेसिकली दूसरे राउंड में, यानी कि इसके बाद जब दूसरे रियलिटी में वो लोग एल्गोरिदम को केव से निकालने जाएंगे, तब नील बेसिकली गाड़ी में नहीं होगा,
बल्कि उस केव के अंदर होगा ताकि वो गोली खा सके प्रोटैगनिस्ट के लिए। तो बेसिकली एक ही समय पे दो रियलिटीज एग्जिस्ट कर रही थी उस एंडिंग में, और इस पूरी मूवी टेनेंट में भी एक समय पे मल्टीपल रियलिटीज एग्जिस्ट कर रही थी। जैसा कि हमने उस इंटरोगेशन वाले सीन में देखा जहाँ पर कैटरीन को सेटर ने पकड़ा हुआ था। इसके अलावा उस सीन में देखा जहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे प्रोटैगनिस्ट और नील एक मिस्टीरियस आदमी से लड़ रहे थे, जो बेसिकली हमारा प्रोटैगनिस्ट ही था, जो कि फ्यूचर से आया था, या फिर मैं बोलूँ कि इनवर्स था। इसके अलावा मूवी के लास्ट में हम ये भी देखते हैं कि हमारा प्रोटैगनिस्ट बेसिकली प्रिया और उसके लोगों को मार डालता है ताकि वो कैट और मैक्स को बचा सके। इसके अलावा एक ये भी थ्योरी है कि मैक्स ही बेसिकली बड़ा होके नील बनेगा और टेनेंट को ज्वाइन करेगा। इस थ्योरी के ऊपर भी एक अलग से वीडियो बन सकती है, तो अगर आप चाहो तो मैं उस वीडियो को बना दूंगा। इसके अलावा इस वीडियो में मैंने काफी सारे पॉइंट्स को मिस आउट किया है, इसलिए अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस है इस मूवी के एंडिंग को लेके तो आप कमेंट में बता सकते हो। मैं उन सब के ऊपर भी वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि एक वीडियो में टेनेंट को पूरे अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करना हर एक प्लॉट पॉइंट को ये थोड़ा मुश्किल है, इसलिए मैं डिफरेंट वीडियोस में इसे एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। इसलिए आप कमेंट जरूर करें कि आपका क्या डाउट है इस मूवी को लेकर। इसके अलावा अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मैं ऐसी ही मूवीज और टीवी शो से रिलेटेड एंडिंग एक्सप्लेन लाता रहता हूँ। इसके अलावा अगर आप ऐसे ही कोई मूवीज में इंटरेस्टेड हो तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप डार्क जरूर देखो। वो भी बेसिकली टाइम ट्रैवल के ऊपर ही बेस्ड है और आपको वो देखने में और भी मजा आएगा। इसके अलावा डार्क सीजन 3 से रिलेटेड मेरे चैनल पे बहुत सारे वीडियोस हैं, तो अगर आपको उसको समझने में मुश्किल आए तो आप उन वीडियोस को देख सकते हो। इसके अलावा अगर मैं टेनेंट के रिव्यू के बारे में बात करूं तो टेक्निकल एक्सपेक्ट्स में ये मूवी अनमैचेबल है। मतलब इतनी अच्छी सिनेमेटोग्राफी या फिर इतना अच्छा डायरेक्शन, इतना अच्छा साउंड डिजाइन शायद ही आपको किसी मूवी में देखने को मिलेगा, और ये हम एक्सपेक्ट भी करते हैं एक क्रिस्टोफर नॉलन की मूवी से। पर फॉर द फर्स्ट टाइम व्यूअर्स मूवी थोड़ी हार्ड हो सकती है टू फॉलो, और ये मूवी काफी डेंस और कॉम्प्लेक्स भी है, इसलिए मुझे नहीं पता कि हर एक आदमी को ये मूवी पसंद आएगी कि नहीं। पर इस मूवी का एक्सपीरियंस बहुत ही बेहतरीन है और शायद ही कोई मूवी इसे मैच कर पाए। इसके अलावा इस मूवी का पूरा फोकस इस मूवी की स्टोरी के ऊपर है और इस मूवी के फिजिक्स के ऊपर है, पर इस मूवी में कैरेक्टर डेवलपमेंट बहुत ही कम किया गया है, और सबसे अच्छा कैरेक्टर जो है वो शायद नील का कैरेक्टर है। पर जो मेन कैरेक्टर है यानी कि जो प्रोटैगनिस्ट है उसको एक असली नाम तक नहीं दिया गया इस मूवी में, और उसके कैरेक्टर के बारे में हमें ज्यादा कुछ नहीं पता है, जिसके कारण ये मूवी और बेहतरीन हो सकती थी पर नहीं है। क्योंकि आप मूवी तो बहुत ही बेहतरीन बना दो और बहुत ही अच्छी स्टोरी डाल दो और बहुत ही माइंड फकिंग स्टोरी डाल दो, पर जब तक आप अपने कैरेक्टर से रिलेट नहीं कर पाओगे तब शायद आपको मूवी देखने में उतना मजा ना आए। पर फिर भी टेनेंट एक बहुत ही बेहतरीन मूवी है जो आपको बेटर से बेटर क्वालिटी में देखनी चाहिए और एक बार तो जरूर एक्सपीरियंस करना चाहिए। सो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड एज ऑलवेज थैंक्स फॉर वॉचिंग।